लगता है कि अभी हमको बहुत कुछ सीखना है ना। और जिसके अंदर जरा भी एकमात्र 1% भी ये चीज़ आ गई, अरे हमको तो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान सब मालूम है, क्या जाए रोज मीटिंग में, उसी दिन से उसका क्या हो गया, वहीं से स्टॉप हो जाती है, उसकी ग्रोथ जो है वहीं पर रुक जाती है। तो अभी भी हम लोग सीख रहे हैं और जिस गुरु के माध्यम से सीख रहे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनके साथ उनके लिए चाहूँगा शानदार तालियां। तालियां बजाने से 2-3 फायदे होते हैं, मैं बता देता हूँ, शायद फ़ायदा जानने के बाद लोग आप बजाएँ। पहली बात तो तालियां बजाने से कहते हैं कि यहाँ पर नसीब की लकीर होती है कामयाबी की, जो अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। तो तालियां बजाने से कभी कभी जोर जोर क्या होता है, नसीब की जो रेखाएँ होती है खुल जाती है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जो बीपी के पेशेंट हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और तीसरा अभी जो अफवाह हो चाहे रियलिटी हो हम नहीं जानते, कि अभी आपको निकल रहा है कि ब्लड क्लॉट जम रहे हैं कोविड वैक्सीन की वजह से, जिसकी वजह से युवाओं और युवा मतलब 20-22 साल से लेकर लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक ये 2-3 सालों में आ रहे हैं। तो ताली बजाने से कहीं कहीं आप देखते हैं कि मॉर्निंग में जब बुजुर्ग लोग योग और व्यायाम जहाँ करते हैं वहाँ अनायास ही क्या करते हैं, हंसते हैं जोर जोर से, क्योंकि कहते हैं अगर हंसते हैं तो पूरा दिन क्या होता है, खूबसूरत जाता है ना। अगर सुबह मुँह लटकाए हुए मिलो और सुबह किसी से अगर झगड़ा हो जाए, सुबह कोई ऐसी बात हो जाए, पूरा दिन ही क्या होता है, बेकार चला जाता है। तो बोलते हैं आज किसका मुंह देखे थे, किससे मिले थे कि आज पूरा दिन बेकार चला गया। सही है। तो कोशिश हम क्या करते हैं, लोग सुबह जा कर के लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, ताकि उनका क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और उनको कभी भी हार्ट और प्रेशर की समस्या न हो। तो तालियां यहाँ पर उपस्थित लीडरों के लिए नहीं बजाई, क्योंकि तालियों का सफ़र जो है हम लोगों ने गालियों से शुरू किया है, और हम लोगों ने भी आपके बीच रह करके लोगों को लेकर तालियां बजा बजा कर यहाँ तक पहुँचे। तो अगर आप दूसरे के लिए जो आप देने वाले हो वही आपको वापस मिलता है। एक बॉल लो और इस दीवार पे स्लो से फेंकोगे स्लो से आएगा, और तेज़ी से फेंकोगे तो तेज़ी से आएगा। तो जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, है ना, जो भी आप पाना चाहते हो दूसरे को देना चाहिए। जैसे आप किसी के रिस्पेक्ट देते हो तो आप लोग रिस्पेक्ट देता है, क्या आपको गाली दे देते हैं। आप किसी से नमस्कार कहते हो तो कहते हैं भैया नमस्कार। अगर आप किसी को गाली देते हो तो क्या देता है, गाली देता है ना। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो कि प्रभु ये परेशान है, ये ठीक हो जाए, इसी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए, तो शायद आपकी भी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे होते हो तो आपके लिए भी लाखों हाथ दुआएं के लिए उठते हैं। सही है। तो जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसा मान सम्मान आपको ही मिले, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक हम भी आए हैं, ऐसा थोड़ी है हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन किए और डायरेक्ट अम्बेसडर बन गए, मौर्य जी बन गए, राजकुमार जी बन गए। हम लोगों ने भी वो सीढ़ियाँ तय की हैं जो सीढ़ियों पे आप बैठे हैं, बशर्ते हमने भी वही किया है जो हमने सिखाना है। हम क्या सिखाते हैं, जो हमने किया है वो अगर आप करेंगे तो ही आप कामयाब यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ के बारे में आपको जानकारी है, जहाँ पर कोई पहुँचा हो। बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो वहाँ तक अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन जो चीज़ हो चुका है, जैसे यहाँ पर लाखों रुपए इनकम लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कमा रहे हैं कि नहीं, 20, 25, 30 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। लोगों के पास 5, 10 लाख, 15 लाख की गाड़ियों से लेकर के जगुआर, BMW 2 करोड़ तक की गाड़ियाँ हैं कि नहीं अपने IMC, है ना। 17 साल से 1 करोड़ 30 लाख परिवार इस IMC बिजनेस के प्रोडक्ट विश्वास के साथ यूज कर रहे हैं। उनके परिवार में स्वस्थ हैं, लोग हेल्दी हैं, तमाम तरह की जो छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां तक लोगों की वो बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज उनके जीवन में खुशहाली है और साथ ही साथ उनके ड्रीम पूरे ऐसा हो रहा है, हो चुका है कि नहीं है। ये सारी जो बातें बताई जा रही है हो चुका है, ऐसा नहीं है आपको होने वाला नहीं है। और हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, जैसा कि आज सोशल मीडिया पे कॉमेडी लोग बनाते हैं, कॉमेडी आती है ना आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ऐसा है वैसा है। ये पुरानी जो तरीके थे लोग, मैंने कहा कि सारी चीज़ अपडेट हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग अब एक प्रोफेशनल बिजनेस हो गया है। आप इसको प्रोफेशनल ढंग से प्रेजेंट करेंगे, लोगों के बीच दर्शाएंगे तो चलेगा। आप रियलिटी में आइए। पहले होता था कि
पता चला आपके पास कपड़े नहीं है, आप दूसरे का कोट पैंट टाई पहन के दूसरी की बाइक लेकर के दूसरे का चेक लेकर के दिखा के आप काम कर जाते थे, है ना। और उसी का आज लोग क्या बना रहे हैं मौर्य जी, कॉमेडी बना रहे हैं। लेकिन आज ऐसा है क्या, आदमी एक दिन लेके आएगा मौर्य जी, एक दिन 4 व्हीलर गाड़ी लेके आएंगे, 4-5 महीने 6 महीने हुए, मेरे तो लगता है 2 व्हीलर मेरी ग्लैमर वैसे पड़ी हुई, पापा कह रहे हैं इसको बेच दो, जब चलाना ही नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं मिलता कि मैं उस पर क्या क्या लेके चलूँगा। इस पर तो मैं प्रोडक्ट भी रख सकता हूँ, लैपटॉप भी रहता है, मशीन भी रहता है, फिर कहीं मीटिंग पे जाना तो 4 लोगों को बैठा सकता हूँ। और दूसरा गर्मी है, धूप है, उससे धूप में मरने से अच्छा है भैया चलो इसी से चले। तो 4-6 महीने से लगातार अगर कोई आदमी कर रहा था, अगर मान लो EMI पे भी लिया होगा, उसकी EMI 15,000-16,000 आ रही होगी, फिर वो गाड़ी पानी से तो चलती नहीं है, डेली का 400-500 रुपये का पेट्रोल CNG जाता होगा, तो मेंटेन करना। देखो हाथी खरीद लाना, घोड़ा खरीद लाना घर पे बड़ी बात नहीं, आपने खेत बेचा गाड़ी खरीद ली। गाँव में लोग खेत बेचते हैं तो 4-5 बिस्सा और एक गाड़ी खरीद के लेके आ देते हैं, और उस गाड़ी को पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसे कबर डाल के उसे पड़ी रहती है। किसी दिन कहीं शादी में जाना हो या मंदिर दर्शन करना हो तब वो गाड़ी चलती है। हमारी आपकी गाड़ी क्या है, हम लोग रोज़ सुबह शाम पहुँचते पहुँचते थक जा रहे हैं, है ना। तो उसका चारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी पालना बड़ी बात। तो गाड़ी जैसे BMW राम प्रताप जी ने ले लिया, जगुआर ले लिया अजय मान जी ने, ऐसे बहुत सारे लीडर, मर्सिडीज, BMW, अजय शर्मा, सब तमाम लीडर्स ले रहे हैं। तो उसको लेके रखना 1 लाख रुपये तो उसका मेंटेनेंस है महीने का। अगर वो गाड़ी चलती है उसका जब मेंटेनेंस होता है सर्विस 1 लाख रुपये है, तो उसका खर्चा मेंटेन करना बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही है हो चुकी है और लोगों ने पाया है, हम लोगों ने भी पाया है। चलो हम दूर की बात क्यों करें, हम यहाँ पर जो दिखा सकते हैं उसकी बात करते हैं। लाखों की इनकम कमाने वाले यहाँ पर हैं, जैसे 25 लाख सर ने कहा, जो कि अभी किसी को वहाँ तक नहीं जाएगा। हम लोग भी जब पहले आए थे सर 25 लाख की हमारी भी आपकी सोच नहीं थी, हम लोग सोच रहे थे 20-25 हज़ार रुपये किससे किसी तरीके से अगर आंसिस आने लगता तो मज़ा आ जाता। क्या आ जाता, ऐसा नहीं। पहले दिन हम लोगों ने 25 लाख सोच के आए थे। पहले जब 10,000 की नौकरी नहीं है, 15,000 की, तो हम वही सोचेंगे ना, किसी तरीके 10, 15, 20 हज़ार आने लगे, वही सोच के किसी तरीके से 2 व्हीलर ले लें अपना खुद का, जो साइकिल से चल रहे हैं, पैदल से चल रहे हैं। तो छोटे छोटे ही ड्रीम होंगे आप, वो छोटे छोटे ही ड्रीम बनाओ। नहीं पहले दिन आप 10 लाख का बना लो, गाड़ी बना लो, तो पहले दिन कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप जैसे उस सिस्टम में इन्वॉल्व होते जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे, आपके सपने अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल अपने आप बढ़ती चली जाएगी। पहले एक टी-शर्ट कलर छोड़ देता था तब भी लोग घिसते रहते थे, है ना। आज 55-60 टी-शर्ट है, 2-2, 3-3 कोट पैंट टाई है, चलो ये गंदा हो गया, दूसरा हो गया। तो धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक लाइफ स्टाइल बदल जाती है देखते देखते 2 से 3 सालों में। और वो लोग देख रहे होते हैं जिन लोगों ने आपको मना किया है, और वही सफलता जब आपको 2-3 साल बाद मिलने लगती है आपकी लाइफ स्टाइल देखकर जिन लोगों ने आपको मना किया है। जैसे आप लोग जाते हो, बताते हो तो बोलते हैं चुटिया बनाने का बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, वही लोग आपको जो है देखते हैं, देखो फला का लड़का, फला की लड़की, देखो वो लोग IMC करते करते पता नहीं अभी किस पोस्ट में है, लेकिन आगे। लेकिन अब उनके अंदर उस समय की बात आती है, अंदर उनके ईगो है, दोबारा नहीं बात करना चाहते हैं कि अभी बोलेंगे तो यही होगा, देखो आखिर मैंने कहा था ना एक बार, फिर वापस आना पड़ेगा। और वही ईगो ही लोगों को रोक के रखता है। देखो 90% जो होता है ना, लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, जैसे आज मीटिंग रखी गई थी, 2 दिन पहले से प्रमोशन किया जा रहा था, बहुत सारे लोग को इनवाइट किया जा रहा था, टाइम से आने के लिए कहा जा रहा था, ताकि हम लोग आपको सिखा सकें। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री में आप आए हो, क्या इसको अपने पहली क्लास से लेकर हाई स्कूल, इंटर, BA जो भी आपने पढ़ा है उसमें पढ़ाया गया था। मान लो आपने डॉक्टरी की डिग्री ली है और आपको इंजीनियरिंग का काम तुरंत दे दिया जाए, आप करने लगेंगे। आप एजुकेशन ली है अलग फील्ड की, हमने भी ली थी एजुकेशन, मैं भी BA B.Ed था, 3 साल मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में +2 तक टीचिंग भी करी है ना। तो मैं तो दूसरे प्रोफेशन का था, इस इंडस्ट्री में आया तो इंडस्ट्री मेरे लिए क्या थी, एकदम नहीं थी। तो नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं है, सीखा जा सकता है। आप साइकिल चला रहे हो, आपको 2 व्हीलर चलाना है तो आप क्या करोगे, सीख सकते हो। 2 व्हीलर से आप 4 व्हीलर सीख सकते हो। मैं अपनी गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर से 2-3 दिन ड्राइवर बुलाया, नहीं आया, चौथे दिन मलनी जाना था,
ज़ियारत करने के लिए फैमिली के साथ ऑफिस तक किसी तरीके से गाड़ी लाया, फ़ोन लगाने लगा, नहीं आया। फिर ऊपर वाले का नाम लेकर मैंने कहा जहाँ नहीं समझ में आएगा ब्रेक मार के खड़े हो जाएंगे, 4 चक्के वाली है 2 चक्के वाली थोड़ी है गिर जाएगी। और मैंने सीख लिया 1-2 महीने में। तो कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? बिना सीखे आप कामयाबी नहीं हो सकते, क्योंकि सीख कर के आदमी हवाई जहाज भी चला सकता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी चला सकता है। मैंने चलाया ना, सीखा ना। खुशी आप लोग को मालूम है, मेरे टीम में राजकुमार जो भी लोग हैं उनको मालूम है कि मेरी खुद की गाड़ी मैंने यहाँ टाटा शोरूम से निकाला था, मैं खुद नहीं लेके गया था, मुझे नहीं आता था, थोड़ी बहुत जानते, लेकिन नई गाड़ी कहाँ थोड़ी बहुत से चलेगी काम, नई गाड़ी ठोक दिया तो। लेकिन 5-6 दिन जाते जाते हफ्ते भर में गाड़ी चलाने लगा, इन लोग को मिट्टी में घूम लेके जाने सीखा जा सकता है। तो सीख करके लोग हवाई जहाज चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, बड़े बड़े बसें चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, और बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। अगर जो लोग नहीं आ रहे हैं एमसी में आने के बाद आपके टीम में, आपको क्या लगता है वो बिना सीखे घर बैठे बैठे सुपर स्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन स्टार हो जाएंगे? क्या हम लोग बिना सीखे, आपको यहाँ फ्री में हवा पंखा मिल रहा है, हम लोगों ने टिकट दे के 50-50 रुपये का, 50 रुपये का टिकट तो 100 रुपये भाड़ा, वो भी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, आज से थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। आज हम उनके प्रोग्राम जब भी सुना प्रेम सर का आया, चाहे रूबी रहा हो चाहे गोल्ड रहा हो, इलाहाबाद तक बसें हम लोग कर करके गए हैं, भाड़ा लगा कर बस बुक कर करके अभी हम लोग गए हैं जब रात प्रोग्राम होता है तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट, क्योंकि देखिए जब तक आपका धन नहीं लगता है तब तक आपका मन। स्कूल में जब आपको जो पढ़ाया जाता था वहाँ आपको लगता था कि आपके बाप का फीस लगता है इधर, तो आप बराबर सुबह उठ के नहा धो करके प्रेस टाई कोट पैंट पहन के या स्कूली ड्रेस पहन के आप स्कूल में जाते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, है ना, सारा फेयर रब करते थे, घर पे आके पढ़ते थे बराबर। उसको आपने 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल पढ़ाई किस लिए कर रहे थे आप? किस लिए कर रहे थे? ये आपकी लाइफ क्या हो जाए, सेट हो जाए। पढ़ने लिखने से आपके लाइफ में क्या होगा, आप एक अच्छी जॉब पा जाए। अच्छा, कितने लोगों के घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? प्लीज़ हाथ ऊपर करेंगे। देखिए, मैं ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है मैं न्यूज़ चैनल की तरह बात करता रहूँ, आप लोग एक कान से सुनो और ये निकाल दो। इतना देर तक मैंने बात नहीं की, क्योंकि कान और आँख ये दो है। कितने हैं? 2। कान और आँख 2 है, यानी हमको ज़्यादा देखना है, ज़्यादा सुनना है। अब मुंह का काम क्या है? खाना खाने के लिए बना है, इसका पार्ट टाइम काम है बोलना, इसलिए जब जरूरत पड़े तभी। पहले इनकमिंग इतना ले लो आप सुन के और देख कर, फिर जानते हैं जो काम हम कर रहे हैं वही काम आप करने लगेंगे, और जिस दिन आप ये काम करने लगेंगे उस दिन आपके घर पे पैसा आएगा, आपके घर पे गाड़ी आएगी, लेकिन तब तक आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक वहाँ से आप यहाँ नहीं आ जाते। और ये सफ़र हमने वहीं से ही तय किया। सही है? ये चीज़ कैसे हो सकता है? सीख करके। हम कह रहे हैं आज दूसरा कोई आपको गाड़ी चला के लेके जा रहा है बैठा के, लेकिन जब आप सीख लोगे तो आपको उसको ड्राइवर को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आज आपको आपका अप्लाइन सिखा रहा है, देखिए साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, अभी भी एक चक्के से चलती है क्या? एक चक्के से चलती है, एक हाथ से ताली बजती है क्या? अभी बिना 2 चक्के की गाड़ी चलती नहीं। इस सिस्टम में एक सीधा साधा फार्मूला आप समझ लीजिए, बी प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल अनुभव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आईएमसी से पहले किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं करता था। न डायरेक्ट सेलिंग कौन सी चिड़िया है मैं नहीं जानता था, ठीक है, न कोई लीडरशिप। मैंने सारा चीज़ अनुभव विद प्रैक्टिकल, क्योंकि एक फील्ड का लीडर होता है, एक स्टेज का लीडर होता है। एक स्टेज पे केवल बातें करता है अच्छी, ठीक है, और एक होता है जो फील्ड में भी काम करता है, उस फील्ड के अनुभव को भी मंच से बात करता है, तो आप लोग को पता चलेगा। तो हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, मैंने जाना है कि जैसे हमको साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए 2 चक्के की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे आपको अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जल्दी कामयाब होना है, तो 2 व्यक्ति का आपके साथ और उसका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। एक तो है आपका अपलाइन और दूसरा है सिस्टम।
ये दोनों ही चीज़ें लेकर के ही, एक साथ में लेकर के ही आप अपने मंजिल का सफ़र आगे बढ़ा सकते हैं, तय कर सकते हैं, सफलता की उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी एक को आप फॉलो नहीं करते हैं या उनके साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं है शिवम जी, तो आप जो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, है ना। अप्लाई कौन है? जो आपसे ज़्यादा एजुकेशन जानता है, जो उस लेवल तक पहुंचा है जहां आप जाने की सोच रहे हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ तक आपको लेके जा सकता है जो वहाँ पर पहुंचा है। क्या आपका अड़ोसी पड़ोसी या जो क्रॉस लाइन में कुछ लोग आइडियाज़ लेते हो, क्या वो आपको वहाँ पर पहुँचाएगा? उसको दूसरा रास्ता भी नहीं मालूम है, उसको तो IMC का पूरा फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है। जैसे आपको मिल जाएगा, अरे हाँ IMC में जानता हूँ, मैं तो करके छोड़ दिया था। मैं बता रहा हूँ 100% आप लोग क्या बात कर रहे हो, 6 साल पहले और 4 साल करके छोड़ दिए, इसका मतलब मैं तो गलत जगह। आप लोग सवाल नहीं करते हो उनसे केवल पूछो सर IMC का पूरा नाम बता दो। आप गलती से अगर कंपनी CMD MD के पूछ लिए या रूबी तक का प्लान पूछ लिए, रूबी तक छोड़ो, उनको बोलो सुपरस्टार तक प्लान बताओ, बोलो पुराना ही बताओ, तो शायद उनको नहीं आता। और उनको मालूम है कि फला कंपनी में ज़्यादा पैसा आता है, उसमें क्या मतलब है। तो आप लोग उनसे सवाल पूछो, सर एक काम करिए, क्या बात कर रहे हैं सर, एक मिनट मेरा काम कर दीजिए, सुपरस्टार तक प्लान बता दीजिए कुछ। आपको समझ में आ जाएगा कि 4 साल पहले IMC किए थे, कितना किए थे और कैसे किए थे। एडमिशन करा के स्कूल नहीं आए थे, रास्ते में जैसे कुछ बच्चे होते थे ना, स्कूल जाते थे घर से बैग लेके, और बैग लेके दोपहर में गायब होते थे, जब छुट्टी होने लगती थी फिर घर चले जाते थे, और घर वाले सोचते थे कि पूरा स्कूल पढ़ के आए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, साइन अप कर लिए हैं आपके साथ, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, एक बार खरीदारी कर लिए हैं और मीटिंग में नहीं आते। स्कूल में पढ़ाई करने ऐसे 1 महीना बीतेगा, 2 महीने बीतेगा, 6 महीने, फिर बोले 1 साल हो गया मुझे IMC ज्वाइन की, और उन्होंने IMC का भी पूरा नाम भी नहीं सीखा। वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग सफल होंगे, हाँ जी। तो जो घर पे आज मीटिंग थी, संडे था, बहुत सारे लोग को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे वाई हैं, हम संडे ही काम करके आज जो रेगुलर 6 दिन काम करते हैं, फुल डे काम करते हैं 10 से 12 घंटा, उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो भैया वो 6 दिन का काम करना सही है, वो संडे का। संडे के दिन हमारे या जो डेडिकेटेड लीडर है उनके लिए त्यौहार होता है, उनके लिए पर्व होता है, कब संडे आए। हम लोग सोचते हैं कि महीने में 4 संडे के 8 संडे आता तो 8 मीटिंग करते। जैसे आज 50 लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो 4 संडे को करेंगे तो कितने होंगे? 200 होंगे, लेकिन 8 संडे हो जाएगा तो और लोग को जानकारी देंगे, और लोग सीखेंगे, और जल्दी लोग सामने बात समझे ना। तो बहुत सारे लोग संडे का बहाना बना के सो रहे होंगे, बहुत सारे मोबाइल बैठे बैठे रील खिसका रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी भी वैसे खिसक रही है, सही। वैसे धीरे धीरे वो भी खिसक रहे हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही हो रही है और इंतजार में बैठे हैं। क्योंकि बेरोजगार कौन है आज के डेट पे? बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठा हुआ है। उसकी उम्र 25 हो गई, 30 हो गई, 35 हो गई, शादी की उम्र निकली जा रही, लेकिन वो सरकारी नौकरी के चक्कर में। बेरोजगार कौन है? जो केवल और केवल सरकारी नौकरी करना चाहता है। दूसरा, जिसके पास किसी भी प्रकार का स्किल नहीं है, कोई उसके अंदर गुण नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक अगर काम करना जानता, मोटरसाइकिल बनाना जानता है ना, कोई भी स्किल होता है उसके अंदर, वो आदमी बेरोजगार। जिसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकता या मोटरसाइकिल बनाना नहीं सीखा, कार बनाना नहीं सीखे, जिसके अंदर कोई स्किल है और जो केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं बैठा है, वो बेरोजगार नहीं है। जिसके अंदर कोई कला नहीं है, सिलाई नहीं जानता, कढ़ाई नहीं जानता, ब्यूटी पार्लर नहीं जानता, है ना, कोई भी काम करने नहीं जानता, वो यहाँ तक कोई बिजनेस भी करने के उसके अंदर स्किल नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, बिजनेस खोले चले कि नहीं करेंगे, वही लोग बेरोजगार हैं। बाकी लोग बेरोजगार इसी वजह से हैं, 2